अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, आप कैसे हैं? इंशाअल्लाह उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे और अपने अपने कामों में बिज़ी होंगे। गुस्ल के बाद में ये मेरी वीडियो है वज़ू के तरीक़ों के बारे में, यानी वज़ू में क्या क्या तरीक़े अपनाए जाएँ, करे जाएँ, जिससे हमको फ़र्ज़ भी अदा हो जाए, मतलब हमारा फ़र्ज़ भी अदा हो जाए और सुन्नतें भी अदा हो जाएँ और मुस्तहबात भी पूरे हो जाएँ। तो वज़ू करने में हमारे सामने आते हैं ये 4 चीज़ें, यानी 4 चीज़ों से वज़ू होता है। तो नंबर 1 क्या होता है कि पूरे चेहरे को धुलना, ये फ़र्ज़ है। तो मैं आपको पहले फ़र्ज़ बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरा सुन्नत तरीका बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चेहरे को अच्छी तरह से धुल लेना है, यानी पूरा यहाँ से लेके ये हिस्सा पूरा ये नीचे तक ये धुलना है। और अगर आपके दाढ़ी है तो उसमें उंगलियाँ डाल के लाल कर लेना है। तो एक फ़र्ज़ ये हो गया। उसके बाद दूसरा फ़र्ज़ आता है अपने हाथों को कोहनियों समेत धुलना, यानी पूरे अच्छे पानी से अच्छी तरीके से बहाना और उसके बाद में दोनों दाएं बाएं दोनों हाथों को धुलना। और उसके बाद में आता है चौथाई सर का मसा करना, यानी पानी को लेके इतना, ये जो सर है आपका हाफ तो ये हो गया, हाफ के बाद में इतना हिस्सा है। तो इतना हिस्सा जो होता है ये आप नम हाथ भी रख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे हाथ रख लेंगे तो मुस्तहब नहीं फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। फ़र्ज़ के बाद में आपको इन फ़र्ज़ों के बाद में आपको पैर धुलना है। तो आखिर में आपको टखनों समेत, यानी जो नीचे वाली हड्डी होती है दोनों तरफ, तो इन हड्डी को सहित मिला करके आपको पैर को धुलना है। तो ये फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ अदा करने पर आपका वज़ू हो जाता है। अगर आप बहुत जल्दी में हैं तो आप फ़र्ज़ अदा कर सकते हैं, और अगर आपके पास में अच्छा वक्त है, नमाज़ नहीं छूट रही है जमात से, कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छी तरीके से पूरा वज़ू करें और पूरा वज़ू करने के बाद में नमाज़ पढ़ें। लेकिन अगर नमाज़ छूट रही है, जमात खड़ी हो चुकी है, तो आपको जल्दी जल्दी वज़ू करना है। तो आप ये फ़र्ज़ कर लेंगे तो आपका वज़ू हो जाएगा और आपको नमाज़ भी मिल जाएगी। तो अब आपको पूरा तरीका बताते हैं। मुस्तहब तरीका जो भी है वो ये है कि सबसे पहले आप किसी, मतलब अगर आपके पास में जगह है बैठने वाली और उसमें पानी नीचे बह जाए, तो आप पहले ऊंची जगह पर बैठें, लोटे या जग में पानी भर लें। और ऐसा करने के बाद में आप हो सके तो किबला रुख ज़रूर कर लें। तो किबला रुख करना भी सुन्नत है, तो किबला रुख होकर बैठ जाएं। उसके बाद में फिर आप जो है पानी लें दोनों हाथों में, और दाहिना हाथ और बाएं हाथ, ये कोहनियों, ये टखना जो है ये होता है कलाई का ये हिस्सा, यहाँ तक दोनों हाथों को अच्छी तरीके से धुलना है। हाथ को धुलने के बाद में आपको अच्छी तरह कुल्ली करनी है। तो कुल्ली करना सुन्नत है। गुरारा भी आप कर सकते हैं, और आपके पास में मिसवाक है तो मिसवाक करना ये सुन्नत है, और ये बहुत अजीम सुन्नत है, यानी बहुत इज़्ज़त वाली सुन्नत है। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो आपने ये करा कि जो है आपने पानी ले लिया, बैठ गए, उसके बाद में आपने ये दोनों हाथों को यहाँ तक धुल लिया। तो ये 3-3 बार धुलना ये सुन्नत है। तो 3-3 बार ये सारे काम करें, और 3 बार ऐसा करें कि 3 बार में अदा हो जाए, 4-5 बार आपको नहीं करना है। इसके बाद में आपको कुल्ली करनी है, तो कुल्ली करी और जो है उंगली डालकर, अगर आपके पास बात नहीं तो आप उंगली डाल के भी साफ़ कर सकते हैं अच्छी तरीके से। अगर कुछ भी खाने वाली अशिया लगी है तो आपकी वो साफ़ हो जाएगी। तो कुल्ली करें। कुल्ली करने के बाद में आपको नाक में पानी डालना है। तो आप सबसे पहले जो है थोड़ा पानी लें, नाक में ऐसे डालें, और उसके बाद में आपको दूसरे हाथ की, यानी लेफ्ट हाथ की जो उंगली है छोटी वाली, इससे आपको नाक साफ़ करनी है। तो ये कर लें। उसके बाद करने के बाद में आपको चेहरा धुलना है, तो पूरा चेहरा आप धुलेंगे और फिलहाल कर लेंगे। तो चेहरा धुल लिया आपने। उसके बाद में दोनों हाथ कोहनियों समेत धुलना है, यानी जो कोहनी है ये वाली हड्डी, इसके ऊपर यहाँ से पूरा हाथ आपको धुलना है इस तरह से। उसके बाद में आपको उंगलियों का खिलाल कर लेना है, इस तरह से हाथ को खिलाल कर लेना है। तो ये भी मुस्तहब है, सुन्नत है। तो ये करने के बाद में फिर आपको चौथाई सर का मसा करना फ़र्ज़ है, और पूरे सर का मसा करना सुन्नत है। तो मसा करने का तरीका ये है कि आपको, अगर हाथ में पानी लगा हुआ है तो वही पानी इस्तेमाल कर लें, वरना आप नया पानी भी थोड़ा सा ले सकते हैं, थोड़ा सा ले लें। तो अब आपके दोनों हाथ गीले हैं, तो आप समझिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से हाथ मिलाना है, यानी ये तीनों उंगली, इधर की तीनों उंगली मिलानी है। ये मिलाने के बाद में आपको क्या करना है, आपको इस तरह से करना है ये। तो ये आपको पूरा, चलिए आपको दिखा देते हैं। ये आप जो है इस तरह से लेने के बाद में आपको पूरा ये करना है, ठीक। तो अब ये हिस्सा वापस लाना है इस तरह से। तो आपकी 3 उंगलियां ये हो गई, और ये इन दोनों हाथ ये भी हो गया। अभी ये पूरा हो गया। अभी आपकी ये उंगली और ये अंगूठा बचा हुआ है। तो आपको जो है दोनों उंगलियों को इस तरह से करना है। देखिए आप ये घुमा के पूरा ये, यानी कि ये जो है
ये पूरा हिस्सा ये आपका नम हो जाए हल्का सा। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये दो जो अंगूठे हैं आपको अंगूठे कान के पीछे से इस तरह से मसा करना है। ये तो इस तरह से मसा करेंगे। मसा करने के बाद में गर्दन का जो पिछला हिस्सा होता है इसका मसा करना। तो आपके पास में ये सारी चीज़ें इस्तेमाल हो गई। अब आपका पिछला हिस्सा आता है, तो पिछला हिस्सा ये जो हिस्सा है दोनों हाथों का आपको ये करना है इस तरह से, इतना हिस्सा करना है। आगे का हिस्सा करना मकरूह है, तो आपको ये नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। उसके बाद में आपको दोनों पंजों को धुलना है। तो पंजों को, दोनों जो हड्डियां हैं, जैसे हाथ में दोनों ये हड्डियां होती हैं तो ऐसे पैर में गट्टे होते हैं, तो वो धुलना है, वहाँ तक धुलना है और अच्छी तरीके से धुलना है। और उंगली डाल करके बीच में दोनों, मतलब सारी उंगलियों के बीच में उंगली डाल करके अपने हाथ से अच्छी तरह धुलना, ताकि कोई बाल के बराबर जगह ना रह जाए। और ये तो पूरा एक मुस्तहब तरीका हो गया। और इसमें एक सबसे बड़ी सुन्नत वो ये है कि बिस्मिल्लाह करके शुरू करना है। बिस्मिल्लाह करेंगे और नियत करेंगे। नियत ये करेंगे कि हम ये वज़ू कर रहे हैं पाकी हासिल करने के लिए, और हालांकि आप पाक तो हो ही हैं पहले से, तो ऐसी पाकी हासिल करने के लिए जिससे हम नमाज़ पढ़ने वाले हो जाएं, यानी नमाज के काबिल हो जाए। और कुरान को देख के पढ़ना, यानी कुरान को अगर बिना देखे पढ़ेंगे तो बिना वज़ू के भी आप पढ़ सकते हैं। तो कुरान को अगर ले के आप पढ़ रहे हैं तो आपको वज़ू करना पड़ेगा। और जो सजदे होते हैं, सजदे तिलावत वगैरह जो सजदा होता है, इसके लिए भी वज़ू करना ज़रूरी है। तो ये आप जो है दिल के अंदर अपने रख लेंगे कि जो है मैं बोल रहे अलग बात है, लेकिन जो है आप बिस्मिल्लाह करें और ये नियत कर लें कि मैं पाकी हासिल करने के लिए वज़ू कर रहा हूँ या तारत हासिल कर रहा हूँ, तो इसके लिए, ताकि मैं इसके काबिल हो जाऊँ कि मैं नमाज़ पढ़ सकूँ और तिलावत या सजदा कर सकूँ। इसके अलावा जो है, जो ये बात है वो ये है कि आप इसके करने के बाद में अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी और आपका वज़ू है, यानी आपका वज़ू टूटने वाली कोई भी चीज़ नहीं हुई है, यानी आपने इस्तिंजा भी नहीं किया है, कोई रिया वगैरह खारिज नहीं हुई है, और कोई अलग वर्क नहीं किया है, तो आपका क्या है कि आपका ये वज़ू जो है आपका सेफ़ है बिल्कुल। आप यानी आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया है, तो अब आपको नमाज़ पढ़नी है तो आप इसी वज़ू से पढ़ेंगे और अलग से वज़ू नहीं करेंगे। आपको अलग से वज़ू नहीं करना। लेकिन हाँ, अगर आपने एक बार इस्तेमाल कर लिया, यानी जैसे आपने 2 रकात नमाज़ पढ़ ली, कुरान लेके पढ़ लिया, कोई तिलावत कर ली, सजदा कर लिया सजदा, तो ये इनसे आपका एक वज़ू इस्तेमाल हो जाएगा। अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया तो पहले आप इस्तेमाल करें, उसके बाद में अगला वज़ू करें। अब आपका वज़ू टूटे ना टूटे, आप अगला वज़ू करने के लिए आप रेडी हैं, आप कभी भी वज़ू कर सकते हैं। तो इस उम्मीद है आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। और सुन्नत के मुताबिक हमको ज़िंदगी गुजारनी भी चाहिए, क्योंकि नबी की सुन्नत जो है वो बहुत बड़ा सवाब का काम है। यानी उस सुन्नत को ज़िंदा करना मतलब 100 शहीदों के बराबर सवाब है। यानी 100 शहीद होते हैं, उसके बराबर सवाब मिलता है एक सुन्नत को ज़िंदा करने पे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने चाहने वालों के साथ में, अपने मुस्लिम भाई बहनों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अब अगली जो वीडियो हमारी है वो गुस्ल के टूटने और वज़ू के टूटने के बारे में होगी और मकरूहात के बारे में होगी। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।